देखो ये पहली एक्सरसाइज बेसिकली कंसेप्ट के द्वारा तुमको मिली और तुमने हल की। नंबर बोलो बेटा। 11 नहीं आया? सुनो, कह रहा है परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप जानते हो इसे? कहाँ मिलेगा? x और x बराबर c। x बराबर c। c लिखा होना चाहिए कि a लिखा होना चाहिए? c है तो c है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आ जाएगा? हाँ, इस किताब में 11 है जो भाई दिया है। x बराबर c, x बराबर इतना ही तो पूछा है, तो लिमिट लगेगी 0 से x इन्वॉल्व है। एरिया के लिए फाइंड आउट करें। 0 to c y dx की जगह 4ax। 2 रूट ए बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की 1/2 पावर का इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा। लिमिट खोलेंगे, लिमिट 0 to c लग जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। निकाल के दिखाऊं क्या आंसर? अगला सवाल क्या था? 12 सबका था क्या? कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। x बराबर a के द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। आगे है 13, बता दें। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। x बराबर 1 के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात तुमको पता है, इसकी त्रिज्या 2a होगी। क्यों प्रदीप? इसे 2 भागों में बांटा गया है x बराबर a के द्वारा, तो x बराबर a हमारी यहाँ तक आएगी लिमिट। एक बार लिमिट -2a से a तक आए। हम तो कहते हैं सेफ्टी के लिए, कई बार लोचा हो जाता है कैलकुलेशन करने में, एक बार 2a से 0 आए, फिर 0 से a आए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है कोई। लेकिन क्या तुमने पूरे सवाल को हल करके आंसर निकाला था? कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 2a से एक बार a चले जाएं, a से 2a। हाँ, एक से एक बार a से 2a, एक बार -2a से a, है ना? बस ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? अनु चेक कर लेना बेटा, अगर आंसर पटेल का आया है तुम्हारा भी आ जाएगा। प्रदीपों का आया है, ये बड़ा वाला एरिया हो गया। और छोटकू वाला कहाँ से कहाँ तक? a से 2a। अब इनमें कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी लगानी है बेटा, दिस इज ओरिजिनल थॉट, ये बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, सेम एग्जाम्पल भी है ना? कल भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था। अगर आप ट्राई करें, लगाएं तो कोई समस्या, भाई हमको पता है कहाँ से कहाँ जाना है, गलती ना करें। -2a से लेकर a तक और a से लेकर 2a तक, दो ही चिन्ह तो है। बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल आएगा। ये था 11, 12, 13 नहीं आया। यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ, किसका नहीं आया? 13 किसका नहीं है? 13 किसका है? किसका है? किसी को बताना है? अच्छा ठीक है। इसमें बेसिकली मैं तुमको बताऊं कि अगर 2-3 सवालों को छोड़ दें तो सारे सवाल बढ़िया है। आंसर मैच करा देते हैं प्रदीप। हाँ, आंसर मैच करा देते हैं। कौन है? 13। x बराबर वाई स्क्वायर, पहचानते हो क्या इसे? कौन है ये? और x बराबर 4, कौन है ये? रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल x बराबर a के द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। सुनो, आपको पता है यह एक पैराबोला है x अक्ष का। x बराबर 4 ये है और x बराबर a ये है। उसने कहा कि 2 बराबर भागों में बांटता है ये, तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि एक लिमिट 0 to a जाएं। क्यों पटेल? हाँ, 0 to a जाएं, y dx की जगह √x करें, इज इक्वल टू होना चाहिए a to 4, a to 4। हाँ, एक बार जब आप 0 से a जाते हो तो वो वाला एरिया,
और आगे वाला ए से 4 जाते हो वो एरिया, दोनों ही बराबर हैं। हाँ डबल कर लो उसको, हो गया, वही बात तो सीन है। हाँ मतलब ये वाला एरिया इसका डबल है, सेम सीन है भाई। हम जब 0 से 4 लगा देंगे तो यहाँ डबल करवा देंगे तो भी आ जाएगा। और क्या ये नहीं आएगा? ये भी तो आ ही जाएगा। चलो x की पावर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 3/2 अपान, लिमिट खोलेगा बच्चा 0 to a, तो यहाँ a हो जाएगा इज इक्वल टू, हाँ वो 0 रहेगा एक ना। और इस वाले केस में 2/3 तो यहाँ भी रहेगा, तो बानी कर ले। a की पावर 4/2, ए भैया पर लिमिट 4 माइनस एक ही क्या कर रहा हूँ बे ठीक है, यहाँ पर 3/2, रुक जा बे रुक जा, छोड़ा, ज़्यादा तूफानी कर दिया x की पावर 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, यहाँ पर 4 आएगा और माइनस a की पावर 3/2, यही तो, ये कट जाएगा। इसको पकड़ के इधर ले आओ, 2a की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर इक्का काट दे, काबे ना काटब भैया। 4 की पावर 3/2 कितना होगा पहले बताओ? 4 की पावर 3/2 कितना होगा? 8 होगा, पक्का ना? 2 की पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई 8 होगा। इसको काट डालूं, a बराबर 4 की पावर 2/3, जाओ चेक करो। दिमाग नहीं लगाओगे, आधे अधूरे मन से लगाओगे तो परिणाम तो आएगा ना। और जब थिंक करके जाओगे, सही अप्रोच लेके जाओगे, तो इनकी ऐसी की तैसी, वही 3-4 सवालों को जिनको मैंने कल ट्रिक किया था वो तुमके डायग्राम में नहीं बना पाओगे, उनके वही तुमसे नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। सुअर ही है एकदम से। किन वाले में? 18 को केवल छोड़ दो, बाकी हम बताते हैं। और बताओ इसके अलावा। हाँ साइक्लाइड में 18 को केवल छोड़ दो, वो गलत सवाल लिखा हुआ है इसलिए नहीं आएगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, 18 जिसमें साइक्लॉइड लिखा हुआ है वो ग्राफ ही ज़िंदगी में नहीं बनेगा, तो लिमिट क्या लगेगी? बाकी हम सबको बता देते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24 आ गया। हालांकि एक वीडियो में इन सारे सवालों को करा के रखा है हमने, एवरीवन। एक वीडियो में इन हर सवाल को मैंने लगाया है, सुनना इधर देख में। चल 18 छोड़ दो केवल, बाकी देखो। और ऊपर कोई नहीं बनाना, 18 के पहले कोई तो नहीं बताना है। एक वक्र है ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 18 भैया हमें नहीं आता है, किसी का आ जाए तो दे देना, हमको बता देना। किसी का आ जाए तो ज़रूर बताना हमको। ये एक वक्र है, कराए इस वक्र का संपूर्ण क्षेत्रफल। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, बेटा वक्र बनाने का बहुत सुंदर तरीका धरती पर, लेते जाओ लाते जाओ। x को 0 करेंगे y 0 मिलेगा, मिलेगा ही। x को जब हम a करेंगे, सॉरी 2a करेंगे तो भी y 0 मिलेगा। इसका मतलब ये वक्र कुछ 3 घात है ना। उधर से जब 0 था तो 0 था, फिर वापस आ जाएगा। वक्र के फॉर्मेट में देखिए, लिमिट दी नहीं थी लेकिन आपने पता लगवा ली, दी नहीं थी पता लगा ली। जितना एरिया ऊपर कंज्यूम होगा उतना एरिया लाओ भाई। एरिया ए चाहने वालों को उम्मीद करता हूँ डबल की डोज मिल जाएगी। लिमिट यह कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा? y का मान रखने जाएगा बच्चा तो अंडर रूट के अंदर बैठेगा, x क्यूब होगा, 2a माइनस x होगा और अपान में y स्क्वायर होगा। पगला गया है कबे? अब इसका इंटीग्रेशन करना तुम्हारे हाथ में है, कैसे करना है ये तुम जानोगे। जिस दिन कर लोगे उस दिन आंसर आ जाएगा, और जब तक नहीं कर पाओगे तब तक अटके रहोगे।
हाँ, अब जो तुम्हारी इच्छा करे, बहुत सारे तरीके हमको पता है, इसमें 36 तरीके इंटीग्रेशन के हैं। अब तुम लगा लेना, नहीं हो तो भी न लगाना, वो आए तो लगा लेना। इंटीग्रेशन अब नहीं बताऊंगा, हमको पता है इसको इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने बहुत बार इसको लगा के दिखाया है। इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन कर ले जाओगे, जैसे बने जो बने, सब्स्टिट्यूशन करना, अलग अलग करना, कोई सूत्र लगाना, जो मर्जी करे लगाना, लेकिन इंटीग्रेशन लगाओगे तो आएगा। 3 घात है या 4 घात हो गई है, 4 घात और 3 घात है, ध्यान रखना। ये उतना आसान नहीं होगा जितना आसान आपने सोच रखा है। हाँ, पूरी पूंजी बिक जाएगी तुम्हारी उसी में, खेत बाड़ी भी बिक जाएगी, ध्यान रखना। लगाना तो लगेगा तो बताना, नहीं लगेगा तो बताना। लई ले जौन जौन तो से करत बनाई कर लिया हम, अब जौन समझे, अब जे जैसे आ जाए बताए दिए, ना आवे तो बताए दिए, हम लगाए दे, छोड़ दे। सवालवा इतने से आए, और इसमें है क्या इस चैप्टर में, और है क्या मुझे बताओ। ग्राफ बना पाओगे, आंसर खट्टे से निकल आएगा। एक आध जगह झेलाओ इंटीग्रेशन है। ये 20 नंबर बताएं क्या? 20 क्या है ये, पहचानो इसे। y² 2y - x और YH, और तो जब तक तुम इसे पहचानोगे नहीं, इसे बनाओगे नहीं, तुम्हारी लिमिट नहीं आएगी। ये मेरा पैराबोला है। कहाँ का है, कैसा है, अभी 2 मिनट में आपके सामने लाता हूँ। पहचानो, देखो ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स यानी शीर्ष, वो 1,1 पर है, 1,1 पर है, 1, और मुंह नीचे को, सॉरी मुंह पीछे को है, इधर को है, माइनस नहीं लगा है। अब आप अगर पढ़े लिखे आदमी हैं तो कक्षा 11 में ऐसे तो था ही, माना फलाने बराबर ठिकाने कैपिटल वाई, याद नहीं आ रहा है? तो अब इसकी अगर एक्चुअल ड्राइंग तुम्हें आई नहीं तो पूरा जीवन तुम्हारा गुजर जाएगा दोस्त, ये सवाल तुमसे नहीं आएगा। हमें पता चल गया इसका जो वर्टेक्स है वो 0, 0 पर ना होकर के 1,1 पर है। 1, हाँ, वैसे ओरिजिनल वाला क्या होता था, y² = 4ax। तब आप कहते थे इसका शीर्ष जो है 0, 0 पर है, लेकिन वो एक पीछे चला गया, वो भी 1 माइनस हो गया है, तो इसका शीर्ष कहाँ आ गया है, 1,1 पर। तो 1,1 यही होगा। तो एक बात पक्की है, फिर इसका अक्ष ये होगा, और आप अगर इसे देख पा रहे हों तो अगर ये शीर्ष है, दिखाऊं, गुजार के दिखाऊं, यक्स को जरा 0 करो, यक्स को 0 करो, वाई की वैल्यू बताओ मुझे कितना आएगा। यक्स को 0 करते ही क्या वाई 1 आ जाएगा? पक्का? यक्स को 0 करो, वाई 2 आ जाएगा। देखो अबे यही तो ओरिजिनल है। एक्स को 0 करो, वाई 2 आ जाएगा। तो देखो ये 2 है कि नहीं है, इस पॉइंट का नाम 0, ये 0, 0 है, ये है कि नहीं है? एक्स को 0 करो, वाई 0 आया है कि नहीं आया है? नहीं, वाई की वैल्यू 2 आई है, वाई की एक वैल्यू 0 भी तो आएगी। मैं टोपा हो गया, 0 कर दिया तुमने तो इसको 75 करके ले गए, वाई कॉमन आया है, y - 2 = 0 नहीं बनेगा। तो वाई के कई मान आए, एक 0 आएगा, एक। अबे पहले ड्राइंग हमारी एक्चुअल हो चुकी है, ऐसी तैसी तुम्हारे मैथ की। जब मैं ड्राइंग कर चुका हूँ, रियल ड्राइंग हो चुकी है, तो इसकी तो ऐसी की तैसी, तो पहले डिजाइन हो चुका है ना। यहाँ वर्टेक्स था तो ऐसे गुजरेगा, ग्राफ बन गया है। और कौन आ रहा है साथ में? YH, यही चाहिए पूरा एरिया। लिमिट y एक्सिस में डिसाइड हो गई बच्चा, कहाँ जाओगे? 0 से 2 तक। x dy लिखोगे कि y dx लिखोगे? x dy। इसको उधर भगाओ और इंटीग्रेशन झमाझम पाओ।
निकालूं कि हो गया? तुमको अगर कुछ ना आता हो तो मैं तुमको फिगर बनाना सिखा दूं, लेते जाओ। लेकिन तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं है दोस्त, अधूरेपन में बैठे रहोगे इस चैप्टर में। अभी तो मान लो हल्का वाला एक्सरसाइज शुरू हुआ है, अभी तो टटरंगुआ वाला आना है। अभी ये तो एकदम बेकार वाली है। बात समझ में आ गई? अगला सवाल हो जाएगा ना ये? फिर से सीन अगली है, क्वेश्चन नंबर 21। ए क्यूब वाई स्क्वायर एक्स की 4 बी प्लस एक्स की लूप, बोल ही दिया कि लूप। x को 0 करो y 0 हो जाएगा, x को 0 करो y, x को माइनस b करो, x को, तो भी y 0 हो जाएगा। और की लूप बोल दिया है तो अधूरा लूप तो होता है, लूप हमेशा पूरा होता है, लूप हमेशा पूरा होता है। की लूप बोला ना, तो लूप हमेशा पूरा होता है। लिमिट मिल गई क्या? कहाँ से कहाँ तक? टोपा हो क्या? हमेशा हायर टू लोअर, लोअर टू हायर लिखी जाती है। हाँ, एरिया ए फाउंड करने जाएंगे, डबल का डोज लगाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ, अब आगे लाइन में बेटवा वाई चाहिए तो के अंडर रूट में बैठाई सबके मंडप में 4 पावर। देखा, इंटीग्रेशन तो से बनेगा, फिर वही सही आ गया है। हाँ बेटा, दुनिया में किसी एक्सपर्ट की राय ले लेना, इंटीग्रेशन हमसे उम्मीद मत करना। तुम्हारा काम है, बहुत इंटीग्रेशन पकाए हो, अब नहीं बताऊंगा। चाहे जहाँ से ढूंढना, चाहे जैसे ढूंढना, इंटीग्रेशन करना और कराना तुम्हारा काम है। और ग्रुप में जिसको जिसको आ जाए एक दूसरे को शेयर करके, एक दूसरे की मदद करके इसका इंटीग्रेशन निकालना। मेरा काम यहीं ख़त्म होता है, मेरा चैलेंज यहीं ख़त्म होता है। डायग्राम और डायग्राम सही बना कि नहीं बना? आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा? कभी हुआ है कि ना आया हो? लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे राजा बेटा, तो ये किसी काम का नहीं है। वही 4 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, छोड़ दो ये। अब इंटीग्रेशन सोचना कैसे होगा, चाहे किसी एक्सपर्ट की राय लेना, चाहे वो क्या होता है, वो डाउट नट होता है, वहाँ ढूंढना, वहाँ किसी की औकात नहीं कि इंटीग्रेशन करवा दे। समझे? अब हमको ज्ञान मत दो, ज्ञान हम तुमको दे चुके हैं बहुत। अपना ज्ञान अपने ऊपर लगा लेना, फिर बताना। हमको ज्ञान मत दो, हम बहुत ज्ञानी हैं, तमाम ज्ञान ले चुके हैं। अब अपना लगाना जाके, वीडियो दिए दे रहा हूँ कन्फ्यूजन होने पर। ज्ञान अपना लगा लेना, आंसर मैच करे तो मैच करा, ना मैच करे तो ना मैच करना। मेरे पास लाना नहीं, मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना? जहाँ से इंटीग्रेशन आए लगाना। चलो भैया, 22 नंबर सवाल तो लग जाना चाहिए, सरल सवाल है, आसान है सवाल, क्यों पटेल? हाँ एकदम इजी है, डायग्राम में बना देता हूँ 1 मिनट में। आप पहचानते हो y बराबर कौन है? 4x स्क्वायर। x बराबर 0 कौन है? YH। y बराबर 1 कौन है? y बराबर 1 और y बराबर 4। एकदम हलवा है। आपको पता है YH का पैराबोला है, चला गया। x बराबर 0 तो YH होगा, y बराबर 1 से लेकर y बराबर 4। इतने भर तो चाहिए, बस हो गया। लिमिट डायरेक्ट लगा दे, 1 to 4 x dy, बेकार। 23 नंबर वही सवाल है, डिस्कस कर देता हूँ। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किया है, आप इसे पहचानते हो? इसे पहचानते हो जो फलाने हैं? ये सर्कल नहीं है, सुअर कहीं कि यहाँ प्लस होता है तब होता है, चरस पी रहते हो, वृत्त है, अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये।
अति परवल है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज ए हाइपरबोला, और उसका क्योंकि ए बी बराबर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, समकोणीय अति परवलय कहेंगे आप इसे। एक्स बराबर ए, एक्स बराबर 2a से घिरा क्षेत्रफल। तो हो गया, लिमिट दे दिया, आंसर निकालना है, कोई काम नहीं है, डायरेक्ट लगा लीजिए। a टू 2a, a टू y dx, y हाँ आ गया ना पटेल? हाँ, जो लगाएगा उसका आएगा, ये कोई सवाल थोड़ी ना, फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। आना फार्मूला भूल गए गुरु जी, कैसे लगेगा? ए फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ। हाँ ये वाला फार्मूला बताओ। अब भाई लागत लाते ही लात मारे, जो देख देख बताने में लगे वो सुगर। एक्स बाई 2 अंडर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैंने से ए स्क्वायर, फिर हाँ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग हो जाता है। फिर जब ए स्क्वायर मैंने से एक्स होता है तो साइन इनवर्स एक्स अपाने होता है पीछे, इसमें लॉग लगेगा। हाँ लगाए ले तो आई जाए, लेकिन जो है cos x वाला है ये थोड़ा बढ़िया है, ये हाँ इंजर्टिंग थॉट है, कंसेप्ट दे रहा हूँ इसकी। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ तुम्हारा 0 आ गया होगा, हाँ हमें पता है। जो बच्चा लगाने की चेष्टा करेगा उसका आंसर 0 आएगा, और यू आर करेक्ट, बस अधूरी इन्फॉर्मेशन के अभाव में 0 आ गया। जो बच्चा इसे लगाने बैठा है, जो 0 लाया है वो गलत आदमी नहीं है, वो सही आदमी है, लेकिन एक छोटी मिस्टेक को पकड़िएगा, इसका आंसर देखिएगा। पटेल आजकल मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है ताबड़तोड़, अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। हाँ रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मैटर करती है हर जगह। जब आप इसे, हाँ वो नियम है इसका, जब छोड़ोगे तो अपने आप फ्रस्ट्रेशन आएगी, जब पकड़ोगे तो अपने आप आगे बढ़ोगे। पढ़ाई का प्रथम नियम है रेगुलरिटी। मुंह बाय नहीं फिरना है किसी के आगे। तुम्हारे पास तुम्हारी सेल्फ स्टडी की ताकत इतनी पावरफुल होती है कि मास्टर की भी ज़रूरत नहीं है। सत्य यही है। कोई बच्चा अगर अपनी सेल्फ स्टडी पर उतर आए तो मास्टर गए सब तेल लेने। मैं पूरी ज़िंदगी यही तो किया है, मैंने यही तो देखा है। और लेकिन पता चला हाँ बहुत अच्छे ब्रिलियंट अपने को मानते हैं, लेकिन आधे दिन इधर से उधर, 2 क्लास किए 1 गायब, 1 किए 2 गायब। क्या तरीका है? कुछ नहीं हो सकता है। 0 से 2 पाई पटेल काश का ग्राफ है बेटा, ग्राफ तो ऐसे ही है, लेकिन सुनिएगा 2 पाई यहाँ पर आके रुक जाएगा। अरे 0 तो मैक्सिमम, 90 तो 0, 270 तो नेगेटिव, और हाँ एक वट्सी पर नेगेटिव और 270 यानी 3 पाई बाई 2। और फिर देखो इसमें 3 हिस्से हो रहे हैं, तुम्हारा गलत क्यों हुआ? तुमने आओ देखा ना ताओ डायग्राम नहीं बनाया, चूतियापा फैलाया, तो उसका परिणाम तो चूतियापा वाला उबे करेगा ना। चुप है। ई क्या किया? 0 to 2 पाई झोंका और cos x रेला और आंसर 0 पाया। तुमने ग्राफ नहीं ड्रा किया, परिणाम तो आएगा ना यही। सुनो, दिस इज द मॉडल फंक्शन। सुनो, ये हिस्सा इसका ग्राफ में पॉजिटिव सेक्शन में है, तो इसकी लिमिट हमने एक प्रॉपर्टी में ब्रेकिंग प्रॉपर्टी सिखाई थी। लिमिट पहले ब्रेक होगी 0 से पाई बाई 2। cos x ही लिखेंगे लेकिन प्लस का, cos x ही लिखेंगे लेकिन प्लस। अगली लिमिट जो है वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होने वाली है, लेकिन cos x लिखेंगे। ये खेल करता है। क्यों लिखोगे माइनस cos x? ग्राफ में नीचे चला गया है। प्लस जब अगली सीन बनाएंगे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो फिर cos x प्लस का। ये आपको प्रॉपर्टी आप इंटीग्रेशन में एक ब्रेकिंग प्रॉपर्टी बॉन्डलेस के नाम से भी बताई थी मैंने। दैट्स अप्लाइड ऑन द प्रैक्टिकली इन द मैथमेटिक्स। अभी ठीक है, अब लगाना आंसर मैच करेगा। वहाँ कर दोगे तो 0 तो जा भाई करेगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x और 2 पाई भी 0, 0 भी 0, आंसर भी 0। तो क्या देखत नहीं इतना आंसर क्या कहते हैं, एरिया कैप्चर हो जाएगा। हाँ, इतना एरिया कैप्चर हो जाएगा राजा बेटा, तो 0 कैसे हो सकता है? तो डायग्राम बनाए नहीं तो लगे कलाकारी बेलने, तो परिणाम तो वही आएगा ना। हो गया सर। और उसका 4 गुना कर दूंगी
लात खाओगे तो फिर 4 गुना, ये जो मैनेजमेंट करते हो शुगर 4 गुना कर देगा। किसका 4 गुना करेगा? सर ये लिमिट 0 से π/2 नहीं तो 0 से π/2 को 4 गुना काहे कर रहा है? सर ये एक गोला ही तो बन रहा है सर। हाँ? मैं देखूँ तो इतना लाठी मारूंगा ना कि बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। शुगर ये गोला है, ये y बराबर cos x है और गोले का समीकरण x² + y² = a²। दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है तुझे? एरिया सबका तो सेम एरिया सबका सेम है, क्या है? गोला बन जाएगा। हो सकता है इनको सब मिलाओ तो ये ऐसे बने, ये गोला हो सकता है, इलिप्स भी तो हो सकता है। 4 गुना करने जा रहा है शुगर। जो टू द पॉइंट कंसेप्ट है वो फॉलो करो। ख़त्म? आगे सुनो, आगे की तस्वीर बहुत शानदार है। असली में तो ये केवल ट्रेनिंग थी कि आपको एरिया बाउंडेड रीजन करना आना शुरू हो। ये कोई सवाल थोड़ी ना है। इस एक्सरसाइज के सवाल दुनिया में कहीं पूछे नहीं जाते। ये सिर्फ इनिशियल ट्रेनिंग है, हाउ कैन सॉल्व एरिया बाउंडेड रीजन। लेकिन आगे जाओगे जब तो तुमको असली चीज़ मिलने वाली है। वही दुनिया में हर जगह पूछा जाता है और मेरा दावा है कि इतने सवाल तुम ठीक से लगा लो तो दुनिया में कहीं तुम्हारा एरिया गलत नहीं होगा। लेकिन ढंग से लगाओ। ढंग से लगाना मतलब पहले एक एक एग्जाम्पल को समझिए, फिर एक एक एक्सरसाइज को समझिए। मैं समझा रहा हूँ, पूरा कंसंट्रेशन देना, समझ में आ जाएगा सिर्फ 2 सवालों से। बाकी लगाने पर निर्भर करेगा कि ये तुम्हें कैसे आ रही है। 2-3 वीडियो भी आज और शेयर कर दूंगा इसकी हेल्प के लिए। इसे आज से कल तक ख़त्म करने का काम है। इसमें सवाल बड़े होंगे, कई सवाल तुम्हें समझ नहीं आएंगे, कौन सा एरिया लें कौन सा एरिया छोड़ें। आज का पहला सवाल बहुत ध्यान देना। आज का पहला सवाल एरिया अंडर 2 कर्व इस टॉपिक का नाम है। वो एरिया अंडर 1 कर्व था, ये एरिया अंडर इसे पहचानते हो, इसे पहचानते हो। एक्चुअल ड्राइंग नहीं करोगे तो एक को सवाल नहीं आएगा। y बराबर mx मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। तो इस परवलय और इस रेखा ने मिल करके क्या बनाया है? यही तो। मुझे ये एरिया अगर चाहिए तो पहले प्लानिंग चाहिए, राइट अप्रोच चाहिए। हाउ? सबसे पहले तो इस बिंदु का पाना बहुत आवश्यक हो गया है, तभी तो लिमिट डिसाइड होगी। पाने के लिए कोई तोप नहीं चलवानी है, दोनों को हल करना है। दोनों को हल करो। y की जगह m² x² 4a × x, x को x से काट डालो, x की वैल्यू 4a/m²। हालांकि y निकालो तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत है नहीं है, यहीं बैठा दो तो 4a/m हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? सुनो, आपकी लिमिट x एक्सिस में जा रही है, तो अगर मैं एक सीन ऐसे बनाता, पहले पकड़िए इसे, 0 to 4a/m², 4a/m²। मैं अगर इस जगह पैराबोला की इक्वेशन डाल देता, यानी √4ax, तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाता? ये पूरा मिल जाता। जैसे लिमिट डालता मैं तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाता। लेकिन क्या मुझे पूरे की ज़रूरत है? कुछ मैदान साफ है, कुछ मैदान, तो जो ये मैदान साफ है वो किसके कारण साफ है? हाँ, तो इसे हटाएं माइनस। कहाँ से कहाँ? लिमिट सेम है बाबू। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? अब पकड़ा कि नहीं? किसमें किसे हटाना है ये पकड़ में आ गया तो इंटीग्रेशन के इन सवालों को मिनट भर में आप भस्म कर देंगे। बताओ, ख़त्म हो गया भाई। जब मैंने ये अप्लाई कर दिया तो इसने पूरा एरिया दे दिया मुझे, ग्राउंड तक का एरिया दिया कि नहीं? लेकिन जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये मिलेगा नहीं। तो हटाना किसकी जिम्मेदारी थी? हटाने का काम किसने किया? रेखा ने बैरियर बना रखा है कि नहीं?
ये बैरियर लाइन ने बना रखा है, तो अगर मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ तो ये एरिया तो इस लाइन के नीचे का ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो इसे मुझे हटाना है तो माइनस लगाना है, कभी हटाना होगा कभी जुड़ाना होगा, ये सब सीन बनता रहेगा। पहला सवाल समझ में आ गया कि नहीं? तो अब इंटीग्रेशन के बारे में हमसे बात मत करना, हमारा काम एरिया लगाना है। इंटीग्रेशन सही करोगे तो सही आंसर आएगा, और इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। और वो अब मेरा काम बचा नहीं, क्योंकि तुमने 2 महीने इंटीग्रेशन ही तो लगाया है, अब क्यों इंटीग्रेशन बताऊं? समझ गए? उसकी उम्मीद मुझसे करना ही नहीं कि मैं तुम्हें कोई इंटीग्रेशन बता रहा हूं। 2 महीने तुमने झक नहीं मारी है। यहाँ जिस सवाल में आपको लिमिट समझ नहीं आएगी, जिसका एरिया कैप्चर नहीं कर पाओगे, सब बिल्कुल ओपन इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन पर मैं गाड़ी छोड़ दूंगा, लगाना तुम्हारा काम होगा। एक सवाल भी अब इंटीग्रेशन को लेकर के मैं आगे नहीं जाऊंगा। y = x + 2 और x सच, और कुल मिला के कितने लोग शामिल हो गए? जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। पहचानते हुए इसे कौन है? डिसीजन बहुत फास्ट लें, है क्या ये? बन गया? अच्छा ले, पहचानते हो इसको कौन है? हाँ, रेखा या तो हेमा मालिनी, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन कैसी रेखा है? x अक्ष में माइनस का 2 काटी है, y अक्ष में प्लस का 2 काटी है। एक्चुअल ड्राइंग ही यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं आएगी तो खेल ख़त्म। x में कितना काटी है? क्योंकि रेखा को बनाने का हमने बताया सबसे खूबसूरत तरीका होता है इसको अंताखंड रूप में लिखा जाए। ड्राइंग करना हो रेखा की तो रेखा को ड्रॉ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसे अंताखंड रूप में लिखा जाए। लिख दिया, x में माइनस का 2, y में प्लस का 2। बोलो, मैं गलत बात कर रहा हूं क्या? x सच तो नीचे है ही, तो इस रेखा ने, इस परवलय ने और x सच ने, सब ने मिल के क्या बनाया है हमें बताना है, सब शामिल होना चाहिए। तो रेखा, परवलय और x सच तीनों ने मिल के सिर्फ यही एरिया बनाया है। बोलो, बनाया है कि नहीं? और कहीं तो ऐसा नहीं कि तीनों शामिल हो रहे हों। परवलय, रेखा और x सच, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट तुम्हें पहले से पता चल चुका है। देखो, इसमें एरिया के 2 हिस्से हैं। यहाँ से मैं बैरियर बना रहा हूँ, ये एरिया इस लाइन की वजह से मिला है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये रेखा है, और इस एरिया के लिए सिर्फ पैराबोला जिम्मेदार है। तो जब तक ये बैरियर यानी ये बिंदु नहीं मिल जाता मित्र, तब तक कोई काम नहीं होगा। बिंदु निकालने के लिए तोप नहीं चलवानी है बाबू, सिंपल सॉल्व करना है। किसको किसको? इनको और इनको। y की जगह पर x² लिख दूं, हाँ, उसे हल करें आप आराम से। हल करना आपके सॉल्यूशन का हिस्सा भी होगा। फैक्टर वेक्टर बन जाएगा, हाँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा बनेगा। एक x बराबर क्या आ जाएगा? 2, और एक x बराबर -1। तो 2 तो देखो ये आगे वाला आ रहा है, पकड़ में आ रहा है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं है, -1 की ज़रूरत है। प्रीमियम फील आ गया कि नहीं? x बराबर 2, x बराबर, चिल्लाएगा खुद ही वो। 2 कहाँ गया? हैं? नहीं यार, चलो ठीक है। 2 कौन है? इनकी लिमिट डिसाइड करेंगे जब आप, तो सीन कहाँ कहाँ बनेगा आपको समझ में आई बात कि नहीं? ये लिमिट सॉल्व करना बना कि नहीं बना? 2 वैल्यू आ गई हैं इसकी, एक यहाँ से यहाँ तक जाएगी और एक यहाँ पर आएगी। बोलो, एरिया निकाल दूँ क्या? कहाँ से कहाँ? कौन? हाँ, y की जगह पर केवल इतना पहचानना है किस एरिया के लिए जिम्मेदार कौन। प्लस करना पड़ेगा आपकी बार, उसे माइनस किया था क्योंकि यहू जोड़वे करेगा ना। कहाँ से कहाँ? कौन?
केवल एक्स स्क्वायर, केवल इंटीग्रेशन आपके हवाले, आंसर आपके हवाले। सीन समझ में आ गया है, एक्यूरेसी है, कोई परेशानी नहीं है। आज कुछ करना या ना करना देख लेना, इस एक्सरसाइज पर हाथ लगाना। हर सवाल आपके एग्जामिनेशन में 3-3, 5-5, 10-10 बार आया है। यही वो एक्सरसाइज है जो आपके एग्जामिनेशन से लेकर कंपटीशन तक का रास्ता तय करती है। पिछली बार तो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव थी कि आपको पता है कि नहीं कैसे निकाला जाता है। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा हौसला बना लीजिए। अचानक ये दिया जाएगा तो फाट पड़ेंगे। क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल पर काम करें, अपना दिमाग लगाएं, किताब को लगाएं। जो एग्जाम्पल नहीं आएगा मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और 1-2 वीडियो मेरे पास इसके सभी सवालों के पड़े हुए हैं। आप इसे लगाने बैठेंगे उसके पहले मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो ये सब छोटे मोटे सवाल सब उसमें कैलकुलेटेड हैं। ये जितने सवाल इसमें पीछे दिख रहे हैं एग्जाम्पल के, वो सब हैं। जब ये वाले एक्सरसाइज लगाने जाओगे तो आपको एक यूनिक फील आएगा और लगभग सारे सवाल आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। एग्जाम्पल 3 कर लें। एग्जाम्पल 3 देखें, y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सभी सवालों को मैंने एक और वीडियो में रख रखा है। एवरीवन क्वेश्चन इज फिनिश्ड। कोई सवाल लगाने जाएं, इन सवालों को मैंने कहीं छोड़ा नहीं है। एक एक सवाल का वीडियो है, मैं सारे शेयर कर दूंगा। y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को पहचान अच्छी होगी आपकी। एक वाई अक्ष का पैराबोला है, एक एक्स अक्ष का पैराबोला है। जाइए, बिना ड्राइंग बनाए सोचिएगा भी नहीं इस चैप्टर को लगाने के बारे में। ये चैप्टर जिसे आता है वो उसके इंटेलिजेंसी की गवाही है, समझ रहे हैं कि नहीं? उसके मेहनत की गवाही है ये चैप्टर, उसने क्या किया है अपनी पिछली ज़िंदगी में। ऐसे तो बनेगा, मुझे ये एरिया चाहिए। दोनों ने मिलकर तो यही बनाया है ना। आप इन दोनों को हल कर लें, ये पॉइंट 1,1 आएगा। हल कर लीजिए। अभी जब कोई और नंबर है ये नहीं तो एक ही सोल्यूशन आना है उसका, 1,1। और कोई बिंदु आ भी नहीं सकता है। हल करो चाहो तो, 1,1 वही करेगा और 0, 0 ये पॉइंट। तो मुझे ये जो घेरा है वो चाहिए। घेरा है तो इस एरिया से इसका हटवा दें, लेकिन दोनों को पकड़े रहे बिटवा कि कौन वाला के समीकरण बाटे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इस पैराबोला का नाम है। उधर जाओ। हैं कहाँ बंद है? उधर चैनल वाली क्लास खुली है, जाके बैठो। जाके आज क्लास है तुम्हारी, होश रहता है तुम्हें सुअर कहीं के। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्यों चंचल, पहचानते हो इसको? एक बात ऊपर वाले को एक्स के साथ लेकर निकाल दे। इसका नाम क्या है? वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है कि नहीं है? और इस पैराबोला का नाम क्या है? लिमिट हमारी डिसाइड हो गई है। एरिया फाइंड करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले का हटवाएंगे। होश रहे कि ऊपर वाले का इक्वेशन क्या है। पता चला गलत आदमी को गलत जगह रख दिया। लिमिट क्या लगेगी? 0 to 1, और ये पहले शामिल होगा। तो इसका इक्वेशन y बराबर क्या देगा? माइनस, अगेन लिमिट इज सेम। लेकिन जब यहाँ जाएंगे इसको पकड़ने तो यहाँ से y बराबर क्या है? पकड़ा कि नहीं? आंसर निकाल के दिखाऊं? बहुत ग्रेट वन चैप्टर है, 2-3 वीडियो और पढ़ा हुआ। इसके जितने सवाल दिख रहे हैं ये सारे उसमें हमने कंप्लीट किए हैं। ये क्वेश्चन, ये सब सवाल को भेज देता हूँ। कल तक इसे ख़त्म करो, समझे कि नहीं? कल ब्रेक मिलेगा आपको तो इसे ख़त्म कर लो बिल्कुल, एक एक सवाल। कोई फंसे वसेगा नहीं। एग्जाम्पल ढंग से लगाना, पहले एग्जाम्पल ठीक से समझ के कंसेप्ट क्लियर होकर लगाओगे, एक सिंगल सवाल नहीं फंसेगा। हाँ, किसी की 11th की कोऑर्डिनेट कमज़ोर है, 11th में कोऑर्डिनेट को ठीक से नहीं पढ़ा है, तो अपने आप वो फीलिंग देगा। जैसे एक पहिया पंचर हो जाए, गाड़ी चलाओ ऐसे ऐसे। भूल गए थे तो फिर से ज्ञान पढ़ना पड़ा, तभी नेचुरल सी बात है वो तो जाना पड़ेगा। जहां आपकी कमज़ोर कड़ी पकड़ेगा वो पकड़ लेगा खट्टे से। डिफरेंशियल इक्वेशन इधर से कवर हो गया। अब ये वेक्टर पढ़ने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने 11th में वेक्टर बहुत पढ़ा है। हमें लगता है जिसने 11th में वेक्टर मेरे साथ पढ़ा है, मैथ का वेक्टर हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है।
आप स्वयं खोलिए, स्वयं जानिए। एक ही दिन लूँगा, एक लेक्चर लूँगा, पूरा चैप्टर दे दूँगा। एक लेक्चर लूँगा और पूरा चैप्टर दे दूँगा। वही है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 एक्सरसाइज हैं, एक लेक्चर में मैं सारी सीन क्लियर कर दूँगा और 2 दिन का टाइम दे करके आपसे वेक्टर करवा लूँगा। 2, 3, 5 सवाल होते हैं जो मैथ से कनेक्टेड ही होते हैं, वो लग ख़त्म हो गया मामला। चलो फिजिक्स में कहाँ का सीन है आज?